नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसान मोर्चे पर। दरअसल एक किसान मोर्चा दिल्ली के पास चल रहा है, शंभू बॉर्डर पर, और दूसरा किसान मोर्चा आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में था। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर घेराव करने का ऐलान किया था और आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहला दिन प्रश्नकाल के दौरान ही सदन जो है वो इस हंगामे की भेंट इसलिए चढ़ गया क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा घेरने का ऐलान किया था और पूरे शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता छाए हुए थे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि किसानों को हर पार्टी ठगती है, और चाहे वो पार्टियां कोई भी हो, जो सरकार के बाहर है वो किसानों की हमदर्द बनती है, जो सरकार में पहुंचने के बाद किसानों को भूल जाती है। और ये बात कांग्रेस और भाजपा पर बराबर से लागू होती है। इस पर विस्तार से बात करें इसके पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर आज कहा क्या गया। किसान भाइयों के कर्जा माफी की फाइल पे साइन किए और मध्य प्रदेश के गरीब किसान जो किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा था, उनको न्याय देने के लिए, अधिकार देने के लिए किसानों के कर्जे माफ किए। ऐसे नेता हमारे माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में विराजमान है। किसान मजदूर की बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसानों की ये जो समस्या है, इन किसानों की समस्याओं को लेकर के हम आपके दरवाजे पर जाएंगे। जय किसान। गांव में जो किसान 8-8 दिन 4-4 दिन लाइनों में लगा हुआ है, खाद नहीं मिला, 2-2 हज़ार की बोरी किसान भाइयों ने काला बाजारी में खरीदी, लाइनों में किसान लगा है और ऊपर से ये कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर धरातल पे देखो तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान अपना समय पे खेती में, फसल में अपना खाद नहीं डाल पाया, और अगर कोई डाल भी पाया तो काला बाजारी करके उसने डाला है। तो आज हमारा नैतिक धर्म बनता है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता ने निर्णय लिया कि गरीब किसान मजदूर नौजवान की लड़ाई हम विधानसभा में भी डट के लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 साल बेमिसाल। उनसे पूछना जरा ये केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये राष्ट्रीय परियोजनाएं दोनों जल संसाधन में आ रही हैं। बुंदेलखंड का तस्वीर और तकदीर बदलेगी, मालवा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लगभग 23 जिले में सिंचाई भी होगी, शुद्ध पीने का पानी भी है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। तो दावा तो ये है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, लेकिन सवाल ये कि खाद का संकट क्यों है, खाद को लेकर कालाबाजारी क्यों है, खाद को लेकर मिलावट क्यों है, और तहसीलों में करप्शन क्यों है। अगर मूंग की तोलाई सरकार करती है तो उसमें कमीशनबाजी क्यों है। अगर गेहूं की तोलाई सरकार समर्थन मूल्य पर करती है तो फिर उसके लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बताएंगे कि किसानों को चुनाव के वक्त बहुत मक्खन लगाया जाता है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, और जब चुनाव जीतने के बाद समय निकल जाता है तो फिर कोई उन्हें पूछता नहीं है। आज मध्य प्रदेश में किसान की अगर हम बात करें तो वो संकट में है, क्योंकि धान के इस बार भाव उसको मिल नहीं पा रहे हैं। सरकार 3100 रुपये पर खरीदी नहीं कर रही है, जो धान के मूल्य का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। गेहूं की जहाँ तक बात है खरीदी की, एक सीजन निकल गया है, पिछले साल की बात है, 27 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदी की बात हुई थी। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो हम 2700 रुपये कुंटल तो गेहूं खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर, और 3100 रुपये कुंटल धान की खरीदी करेंगे। आज दोनों स्थिति में किसान अपने आप को लुटा-पिटा महसूस कर रहा है, और खाद के संकट ने, तहसील में करप्शन ने उसको एक तरह से ठगासा महसूस करा दिया है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी। स्काइप पर हैं दिल्ली से हमारे साथ नागेंद्र सिंह परमार जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ रमेश सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, किसानों के जानकार भी हैं, और जियो पॉलिटिक्स में उनका खासा दखल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जो मामला है किसानों का वो 1 साल से पेंडिंग था कि शायद इस बार किसानों को खरीदी के मामले में, धान की खरीदी के मामले में सरकार की तरफ से राहत होगी, लेकिन 3100 रुपये प्रति कुंटल धान की खरीदी का अभी कोई पता नहीं है। खाद के संकट पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान जो है वो उद्वेलित है।
एक और अंतिम बात कि 1250 रुपये प्रति बहन को देकर कोई भी पार्टी सरकार में तभी आएगी जब मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों की भी चिंता होगी। अगर किसानों को छोड़ देंगे तो फिर कृषि का जो मामला है वो उचट जाएगा और सरकारें सत्ता से भी नीचे आ जाएंगी। ये संकेत जो है अगले चुनाव के लिए अभी से समझ लेना चाहिए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में किसानों के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। विधानसभा में जो वादे किए उन्हें ठीक ये पूरे करेंगे, लेकिन वो पूरे किए एमएसपी के, न गेहूं का एमएसपी दिया न धान का एमएसपी दिया। सरकार जो मोहन यादव सरकार है, अब धीरे धीरे ये विश्वास जमने लगा है किसानों को कि किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसानों के साथ खड़ी नहीं है सरकार। मोहन यादव जी क्यों इस तरह की इग्नोरेंस किसानों के प्रति कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है और जो मतदाता वर्ग है वो कृषि के मामले पर ही अपने मतों का विभाजन करता, चाहे इधर जाए उधर जाए। लेकिन इसके बावजूद मोहन यादव साहब किसानों को, अब आप ये देखिए कि इस समय किसान के ऊपर सबसे बड़ा संकट है, उसकी बोनी खड़ी है, पलेवा करके बैठा है और खेत में बतराई है, अब उसको खाद चाहिए। सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है, किसान को खाद मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो काला बाजारी से मिल रहा है, जो काला बाजारी से मिल रहा है उसमें भी 50% मिलावट हो रही है, यानी पूरा डुप्लीकेट खाद मिल रहा है। सरकार इस पर ना तो सुनने के लिए तैयार है, ना ग्राउंड में जाके, जबकि ग्राउंड की रिपोर्ट उसको नहीं मिल रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्राउंड की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिले तो वो सरकार किसी काम की नहीं। दूसरी बात, सरकार ये सोचती है कि जो 6,000 रुपये 10,000 रुपये जो सम्मान निधि हम किसानों को दे रहे हैं, इससे किसान खुश हो जाएगा, तो किसान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार को ये भी गलतफहमी है कि 1,200 रुपये महीने हम जो बहनाओं को दे रहे हैं उसके दम पे हम चुनाव जीते हैं और फिर भी जीत जाएंगे। तो राघवेंद्र जी, इस किस्म की योजनाएं 1-2 बार काम करती है, इनको विधानसभा में वोटें दी, लोकसभा में वोटें दी, लेकिन क्या उन बहनों के पति किसानी के क्षेत्र में कितने परेशान है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा, सुबह शाम वो ये देख रही है, उनके बच्चे परेशान है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा। आप ये देखिए, एक लाडली बहना को 12-15 हजार रुपए साल के मिलते, जबकि एक किसान की धान अगर 100 क्विंटल निकलती तो उसे 1 लाख रुपए का घाटा होता। अगर वो उसके 15,000 रुपए निकाल दिए जाए, 85,000 रुपए का घाट। हम तो ये कहते हैं कि आप ये 1200 भी मत दीजिए, हमें आप 3500 रुपए एमएसपी दे दीजिए, 1200 रुपए हमने छोड़, हम आपको वोट देंगे। लेकिन मोहन यादव सरकार, बीजेपी यादव सरकार ये समझने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्हीं चुनावों में हरियाणा और छत्तीसगढ़ में इनने वादा किया था, वहां 3100 रुपए एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे। तो ये किसानों की जानकारी में ये चीजें हैं। और किसानों के जैसे वो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है राघवेंद्र जी, तो पहले वो क्रेटर में खदबदाहट होती, किसानों के अंदर खदबदाहट है और उसका परिचय उस दोनों उपचुनावों में दे दिया। एक जगह तो उनका मंत्री हरा दिया, दूसरा शिवराज जी के चुनाव क्षेत्र में 1,05,000 की लीड को घटा के 13,000 पे ला दिया। और हम तो ग्राउंड पे रख के देख रहे हैं कि 13,000 किस तरह लाए है उनने, ये भी हमें पता है। तो किसानों ने अपना संकेत दे दिया है। आज अगर कांग्रेस मैदान में आ रही है किसानों के पक्ष में, तो किसानों को जरूरत थी कि कोई उनके साथ खड़ा हो, या तो सरकार खड़ी हो या विपक्ष खड़ा हो। सरकार तो हाथ ऊंचे कर रही है, सरकार किसानों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम कांग्रेस अगर खड़ी हो रही है तो किसान इस बात को याद रखेगा अगले 4 साल बाद जो चुनाव होंगे कि हमें किसानों की किसानी खेती के बाड़ी के मुद्दों पर सरकार का सहयोग नहीं मिला, विपक्ष का सहयोग मिला, भले वो विरोध के रूप में मिला हो, उन्होंने सरकार का विरोध किया हो, लेकिन आज वो सरकार के साथ किसानों के साथ। रमेश जी, एक बात इसमें और है कि जो आपने जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश की तरफ से केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र बुधनी से एक भैरुंदा करके कस्बा है, वहां बताते हैं कि करीब 1,000 ट्रैक्टर ट्रॉली, अब वो संख्या तो गिने लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में 1,000 का फिगर आ रहा है। बड़ी बात है कि किसान सरकार के खिलाफ वहां उतरा है मैदान में। तो ये बहुत सारी बातें, एक मुद्दा और उसमें कि तहसील में भी करप्शन बहुत है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, किसान कई तरफ से पिट रहा है, उसको एमएसपी नहीं मिली जो वादा किया था सरकार में आने के बाद, इसके बाद हर चीज़ में उसको पैसा देना पड़ता है तहसील में,
नकली खाद बीज मिल रहा था, ये बहुत सारी बातें, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। नागेंद्र जी, आप दिल्ली में हैं और शंभू बॉर्डर पर किसान मोर्चा जमाए हुए हैं, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मैदान में था आज, और राजधानी भोपाल में अफरा तफरी थी दिन भर, क्योंकि जो आए थे प्रदर्शनकारी उन्होंने घेरा डाला था विधानसभा के आसपास। और उसी के चलते जो बात रमेश सिंह जी कह रहे हैं कि गांव देहात में किसान बहुत उद्वेलित है और उसके लिए जो मुश्किलें हो रही है, कांग्रेस अगर आज उसके साथ खड़ी होती है तो चुनाव में जाहिर है कि किसान उसके साथ खड़ा हो सकता है, भले ही चुनाव 4 साल बाद होने वाले हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, पूरे देश के किसानों की कमोबेश 2 मुख्य मांगे रहती हैं कि एक तो एमएसपी पर फसलें उनकी खरीद ली जाए और एक स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। इन 2 बातों को लेके ही किसान आंदोलित रहता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा कि जिसमें सभी राष्ट्रीय दल शामिल है, क्षेत्रीय दल शामिल है, कि चुनाव की जब भी आहट होती है तो बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया जाता है कि जो किसान मजदूरों की बात करेगा वही देश पे या उस राज्य पे जहां चुनाव है राज करेगा। लेकिन इस नारे के साथ में किसानों को बहला तो लिया जाता है, लेकिन जब भी जो भी दल सत्तासीन होता है जिस भी राज्य में, केंद्र में, उसके बाद अगले 5 साल तक वो किसानों को भुला बैठता है। किसान की सिर्फ ये कमी है कि किसान बहुत भोला और मासूम है। वो धरती का सीना चीर के फसल उगाने की तो क्षमता रखता है, लेकिन जो अन्य वर्ग है, मैं कहूंगा व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है या कर्मचारी वर्ग है, उनकी तरह सुनियोजित तरीके से वो सरकार पे दबाव बनाना नहीं जानता, वो आंदोलन करने वैसे नहीं जानता, जिसका खामियाजा हमेशा किसान को उठाना पड़ता है। देश में उद्योगपतियों के लिए योजनाएं आ जाती हैं, व्यापारी वर्ग के लिए योजना आ जाती है, कर्मचारियों का भी समय समय पे भत्ते और वो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। तो जो कृषि प्रधान देश है हमारा, इसमें ऐसा किसानों के साथ ही क्या समस्या है कि केंद्र सरकार उनकी सुनने को तो राजी नहीं, राज्य सरकारें उनकी समस्याओं को सुनने के लिए राजी नहीं है। किसानों की आत्महत्या नहीं मानी जाती। किसान परेशान, तंगहाली से परेशान होके और कर्जे से परेशान होके और अलग अन्य समस्याओं से परेशान होकर मरने तक की नौबत आ जाती किसान के घर में, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये इस देश का कड़वा सच बन चुका है। और आप देखिए यही शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे हो रहा है। जो किसान बैठ रहे हैं वो भी, उनकी भी मांगे यही है कि एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करना। बेशक मध्य प्रदेश के लिए और ज्यादा गंभीर ये बात इसलिए हो जाती है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति हैं जिनका सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा रहा है। उन्हें लोगों से मिलने जुलने, उनकी समस्याओं का अनुभव होने, उसके बाद भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। बताइए, खाद और बीज नहीं मिलना किसान को समय पे, तो वो क्या फसल उगाएगा? और हम तब, हमारी सरकारें तब भी नहीं चेतेंगी कि अभी 4 साल ही तो गुजरे हैं कि जब कोरोना जैसा विकराल संकट देश पे आया था और सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे। सिर्फ वो किसान है और वो खेती है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया था, संभाल के रखा था। और फिर भी किसानों के प्रति इस तरह की लापरवाही, इस तरह की उदासीनता, ये समझ से परे। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल अगर उद्योग हड़ताल करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसान अगर 1 साल हड़ताल कर दे कि 0 ईयर करेगा, वो कोई खेत में पैदा नहीं करेगा, तो हाहाकार मच जाएगा। गौरव जी, दरअसल ये जो सारा मामला है कि किसान के लिए तो एक पार्टियां सांपनाथ और नागनाथ की तरह है। उससे कोई भी पार्टी हो, पहले उसको बहलाती फुसलाती, फिर सरकार में आने के बाद उसी को ठगती है, उसकी अनदेखी करती है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि तहसील में हर काम के पैसे लगते हैं, पटवारी से लेकर तहसीलदार एसडीएम तक के हर चीज़ के रेट फिक्स हैं, लेकिन उससे आप देखिए कि खेती करने में खाद की दिक्कत है, बिजली के लिए, सिंचाई के लिए बिजली की दिक्कत है। खेत अगर तहसील में जाता है तो वहाँ उसको ठगा जाता है, अगर वो फसल पैदा करता है तो उसको वाजिब दाम नहीं मिलते। वो करे तो क्या करे, आपकी राय? राघवन जी, अगर देखा जाए तो किसान कोई 1 साल से परेशान है ऐसा नहीं है। हर सरकार के समय में, चाहे ये कह लें कि शिवराज जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया होगा, उस वक्त भी किसान परेशान रहे। किसानों की परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो सरकारों का मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट के साथ साथ सरकार अपनी गलती या किसी की जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी से बचना चाहती है। एक उदाहरण बता रहा हूं कि आज ही विधानसभा में एक प्रश्न के दौरान एक पूर्व मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को यहां तक कहा कि मंत्री
अधिकारियों के कहने पर जो जवाब देते हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद विधानसभा के जो सदस्य हैं वो झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूं, उनका ये कहना था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक तय नहीं की जाएगी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। गौरव जी, आपकी एक चीज में जोड़ूंगा मैं, विधानसभा में तो हर झूठे अफसर को सही साबित करने का काम सरकारें करती है। सवाल आप देखिए कि प्रतिपक्ष जब करता है तो वो असत्य नहीं होता, लेकिन सरकार हमेशा खंडन करती है कि ये गलत है और ये सही, क्योंकि अधिकारी को सही साबित किया जाता है, मंत्री उनके एक तरह से वकील बन जाते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा रमेश जी ने कहा कि हमें 15,000 रुपये महीने की साल की जरूरत नहीं है महिलाओं को। अगर किसानों को एमएसपी मिल जाएगी तो वो 1 लाख रुपए कमा लेगा, वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन सरकार वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जो चतुराई पूर्वक अपने निर्णय लेती, राजनीतिक दल लेते हैं, उसका फायदा होता है। जैसे किसानों को कांग्रेस सरकार के समय 2018 के पहले जब ये घोषणा की कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे किसानों का, तो किसान उस बहकावे में आ गए, उन्होंने सरकार चुन ली, बाद में वो सरकार गिर गई। उसके बाद नई सरकार बनाना थी तो महिलाओं को 1,500 रुपये महीने देने की घोषणा हो गई। आज राघवेंद्र जी ये हालत है कि हर पंचायत का लगभग 45 लाख रुपया सिर्फ लाडली बहना योजना में बंटने के लिए जा रहा है, और जो भी विकास कार्य हैं वो सारे ठप पड़े हुए। और वैसे भी मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से अन्य विभागों के भी जो कामकाज हैं वो सारे के सारे ठप पड़े हुए। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार, राजनीतिक दल अपना चतुराई पूर्वक निर्णय तो लेते हैं, लेकिन ना किसानों के हित में सही तरीके से सोच पाते हैं, ना आम जनता के हित में सही तरीके से सोच पाते हैं। आपने ठीक कहा, दरअसल इसमें सरकार तो बन जाती है, जो पैसा बहनों को दिया जा रहा है, अब आप या तो मुफ्त में पैसा दे दें या विकास कर लें। जाहिर है कि मुफ्त में पैसा देने से सरकार तो बन गई, अब विकास कहाँ से किया जाएगा? एक तो विकास के लाले पड़ रहे हैं और दूसरा किसान मुश्किल में है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं, गांव में कहावत है कि दूबरी और 2 अषाढ़, गाय जो है वो दुबली भी है और 2 अषाढ़ पड़ गए तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक और कहावत है कि गरीबी में आटा गीला। सरकार के पास वैसी कर्ज का ढेर लगा था, जितना बजट है उसके आसपास कर्ज पहुंच गया। अब पूरा विकास का पैसा लाडली बहनों के खाते में जा रहा है, विकास के काम ठप है, किसानों को एमएसपी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? सरकार तो बन गई, लेकिन अब सारे कामों को चलाने के लिए या तो सरकार हर महीने कर्ज लेगी, या फिर इसी तरह से जैसे किसान इस समय मचल रहा है, रो रहा है, अपनी दुख की गाथा सुना रहा है, लेकिन सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो वो क्या करेगी? लेकिन अब जो बात है रमेश जी, वो ये है कि सरकार पैसा दे ना दे, कम से कम खाद तो दे दे उसको टाइम पर। अगर ये खाद 15 दिन बाद मिलेगा, 8 दिन बाद मिलेगा, तो उसकी फसल का कम से कम 25% उत्पादन घट जाएगा। समय से अगर बोनी नहीं होगी, समय से खाद नहीं मिलेगा, तो उत्पादन में संकट आएगा और फिर ये संकट राष्ट्रीय संकट बनेगा। क्योंकि किसान का जो जिक्र किया था कि कोरोना काल में जो किसान ने अन्न पैदा किया था वो सरकार के गोदामों में भरा हुआ था, इसलिए सरकार ने 80% जनता को मुफ्त में अनाज दिया। आप कल्पना करिए कि अगर गोदाम खाली होते तो क्या होता, अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो क्या होगा? इसलिए सबसे पहले किसान पर ध्यान देने की जरूरत है। सियासत तो होती रहेगी, किसान अगर कम पैदा करेगा तो बाजार टूट जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें। आपकी राय? जी, हाथ न मिलने का कि बहुआयामी नतीजे है, अर्थव्यवस्था तक पे असर पड़ता। अगर पैदावार कम होगी तो किसान की आय घटेगी, देश की जीडीपी भी घटेगी, देश में कृषि अन्न का उत्पादन भी घटेगा। और इसका देखिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं होगा तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, मार्केट से खरीदी नहीं करेंगे। तो हम मार्केट से खरीदी नहीं करेंगे, मार्केट की जो इकोनॉमी वो कलेप्स होगी। इकोनॉमी का अगर कलेप्स अगर होती है तो जीएसटी में गिरावट आती है। तो किसान के उत्पादन के गिरावट के कई नतीजे होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, आज हमारे किसानों की लागत बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमारी पलेवा हो गई है और बतर आ गई है, उसकी अनाज बोनी होनी है, 8 दिन बाद अगर खाद मिलता तो हमें फिर से पलेवा करना पड़ेगा, यानी हमें सिंचाई का दूसरा डबल खर्च करना पड़ेगा। लेट होंगे तो उत्पादन घटेगा। तो किसान के लिए खाद समय पे मिलना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये समझना चाहिए, और सरकार समझती है कि समय पर खाद नहीं मिलने के कई नतीजे होते हैं जो सरकार को भी भुगतने पड़ते, अर्थव्यवस्था को भी भुगतने पड़ते और किसान को भुगतने पड़ते। लेकिन आप देखिए कितनी गहन निद्रा में है सरकार, यह जानते हुए भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
मुख्यमंत्री के पास नाले, वो मैंने आपने मुझे बाइट सुनी थी कृषि मंत्री, वो कह रहे थे हमारे गोदाम भरे पड़े। भैया गोदाम भरे पड़े हैं, किसान मारा पूरे प्रदेश में त्राही है, और आप कह रहे हैं गोदाम भरे पड़े हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ राघवेंद्र जी कि किसान की समस्या का समाधान अल्पकालिक समाधान नहीं हो सकता। आप एमएसपी दे हमें एक समाधान है, लेकिन किसान की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण समाधान ये है कि जिस तरह सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक औद्योगिक नीति बनाती है, एक विदेश व्यापार नीति बनाती है, उसकी मदद करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, उसकी फिक्र करती है कि विदेशी मुद्रा का भंडार कम ना हो जाए, तो इसी तरह से सरकार किसानों के लिए किसानों की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था से जोड़े, विदेश व्यापार से जोड़ सकती है सरकार चाहे तो। रमेश सिंह जी, दरअसल हम गणेश को बुद्धि देने की बात कर रहे हैं। सरकार बहुत विद्वान है, वो जानती है कि किसान को कब मदद करनी कब नहीं करनी। ये जो चतुराई किसान के साथ सरकारें करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, आपकी राय उनके लिए ऐसे ही है जैसे गणेश को बुद्धि देना। वो सब जानते हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव जब आएंगे उसके 1 साल पहले हम खजाना खोल देंगे, किसान को बहला फुसला लेंगे, फिर वोट मिल जाएंगे, और जो विपक्ष में पार्टियां वो लंबे चौड़े वादे कर लेंगी, किसान उस पर भी विश्वास करेगा तो उसको वोट दे देगा, तो जिसकी चल जाएगी वो किसान को ठग लेगा। मैं ठगने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसान हमेशा ठगा जाता है। नागेंद्र जी, दरअसल जो रमेश जी ने बात की वो कोर बात यह है कि आप हर वर्ग को राहत देते हैं। कर्मचारियों के लिए आपने वेतन आयोग बना रखा है, किसानों की एमएसपी के लिए भी आप आयोग बना दें। हर 4 साल में, हर 3 साल में जब जब कर्मचारी का वेतन बढ़ता है आप एमएसपी का उस पर तय कर दीजिए। आप देखिए कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसान अपनी मेहनत से मशक्कत से काम करेगा, फिर वो आपके पास रोने नहीं आने वाला। आपकी राय बहुत संक्षेप में। सरकारों को हर हाल में किसानों को लेकर जो वो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है उससे जागना चाहिए उन्हें, एक बात। दूसरा, किसानों के लिए जो नीतियां बने वो किसान को वोट बैंक समझ के नीति ना बनाए, वो किसान को देश का अन्नदाता और किसान का वो देश की रीढ़ समझ के अगर नीतियां बनाएंगे, और वो भी दीर्घकालीन, अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक नीति बनाएगी, तो ऐसा कोई मामला नहीं जो हल होता। और किसानों की सिर्फ 2 ही मांगे, एमएसपी कानून बन जाए और स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, उन्हें बेसिक खाद बीज पानी समय पे मिले। इसके अलावा किसान क्या चाहता है? बेचारा भोला किसान तो चाहता ही नहीं इसके अलावा कुछ। वो तो अपनी मेहनत के दम पे धरती का सीना फाड़ के अन्न उगाना जानता है। बिल्कुल। तो सरकारों को अब चेतना चाहिए। ठीक, गौरव जी, सरकारों को चेतना चाहिए और किसानों को वोट बैंक मानकर सिर्फ चुनाव के वक्त उनकी बातें ना करें और चुनाव के समय पैसा ना दें। उन्हें ये भी देने की जरूरत नहीं कि आपको 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं। आप उनका एमएसपी तय कर दीजिए, उसके बाद वो सबसे लड़ना जानता है, वो प्रकृति से भी लड़कर अन्न पैदा कर लेता है, तो फिर बाकी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी राय? राघवन जी, ये तो ठीक है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए कि किसानों के हित की बात हो, लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गोडाउन्स हैं, वो आज गोडाउन्स नहीं है। परचेसिंग की जो पॉलिसी है उसको भी उनको ठीक करना पड़ेगा कि समय पर एमएसपी देना पर इम्पोर्टेंट नहीं है, समय पर अगर उसको वो एमएसपी के साथ फसल बेचने का वो मिल जाएगा लाभ, तो वो लंबे समय तक चल पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे से आर्थिक समस्या के चक्कर में वो किसान अपना बड़ा नुकसान खो देता। तो समय पर जो सारी चीजें होंगी, वो टाइमली मैनेजमेंट अगर होगा जी, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा और आमजन को भी फायदा होगा। ठीक, अभी 1 मिनट का समय, मैं सिर्फ एक वाक्य में अपने साथियों से राय लूंगा। रमेश जी, क्या सरकार ये मानती है कि किसान को सिर्फ चुनावी साल में हम साध लेंगे तो काम चल जाएगा, या सरकारें या पार्टियां किसानों से डरती नहीं है, उनको बच्चों की तरह बहलाने का हुनर जानती है? आपकी राय, हाँ या ना में? सरकार है बिल्कुल वोट बैंक की तरह यूज करती। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, बस सरकार हाँ, है समय नहीं है, किसान बीमा है वो इकट्ठा आखिरी समय पर देकर किसानों को बहला लेती है और किसान आमतौर पर किसान बहल जाता है, वोट बैंक की तरह यूज करती है। नागेंद्र जी, क्या सरकारें किसानों से डरती नहीं है? अगर वो डरती होती कि इनका वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो उनको गंभीरता से लेती। क्या सरकार नॉन सीरियस है किसानों को लेकर? जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के प्रति सरकारें, राज्य या केंद्र सरकारें वो उतनी गंभीर नहीं है जितना उन्हें उनके प्रति होना चाहिए। गौरव जी, क्या सरकारें डरती नहीं है या वो उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है चुनावी साल में? नहीं राघवन जी, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सरकार का नॉन रिस्पॉन्सिबल होना है।
सवाल किसानों की वोट बैंक समझने का नहीं, वो हर वर्ग को वोट बैंक समझकर काम करते हैं। ये प्रथा को खत्म करना होगा, तभी जाके सरकारें सही तरीके से काम कर। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में मध्य प्रदेश में मोर्चा खोला और उसके बदले में किसानों ने उनको एक तरह से अपना शुभचिंतक मानकर समर्थन भी देने का सिलसिला शुरू किया है। अगर मध्य प्रदेश की सरकारें किसानों की उपेक्षा करेगी तो कांग्रेस को यह समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और चुनाव के समय इसके नतीजे भी हमको देखने को मिल सकते हैं। बखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। रमेश जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।